और कोई भी यूके का रूल ब्रेक नहीं करना है जो कि आपको डिपोर्टेशन या आपके पीआर में प्रॉब्लम लाए। तो क्या मैं भी एजेंसी जॉब कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा था कि आप जब तक आपके स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है तो आप एजेंसी। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं तो आप कौन सा काम आप जिस जॉब पे आए हैं उसके अलावा कर सकते हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोगों को जब यूके आते हैं तो डाउट होता है कि हम अभी अपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए हैं, ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आए हैं, लेकिन हम जब इस वीज़ा पे आए हैं और ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो इसके अलावा हम एजेंसी ज्वाइन कर किसी और हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं क्या? ये काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है। तो ये डाउट जो हम लोगों को रहता है वो रहना अच्छी बात है, क्योंकि जब हम किसी वीज़ा पे आते हैं तो उसके काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और आपको आपके वीज़ा के रिस्ट्रिक्शन पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने वीज़ा पे रहते हैं तो आपके हाथों से कोई ऐसी गलती ना होना चाहिए जिसके कारण आने वाले 5 साल के बाद आपको पीआर में प्रॉब्लम आए। वीडियो में आगे जाने के पहले आपको बता दूं कि आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, खुला मौसम है और अभी शाम के 6:45 बज रहे हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि दोपहर ही हो रही है। और जिस एरिया में मैं चल रहा हूँ वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ वॉकिंग करने के लिए जो आपको येलो वाली लाइन दिख रही है वॉकिंग के लिए है, और ये जो ब्लैक रोड है वो बना है साइकिल चलाने वालों के लिए। तो ये एक एरिया है जहाँ पे लोग शाम को या जब भी मौसम अच्छा होता है घूमने आते हैं। और चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं। बाजू में ही यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी जगह ग्रीनरी आपको यूके में काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगी। जब हम यहाँ यूके आते हैं उसके पहले हम सोचते हैं कि यूके में हम जब जाएंगे तब मुंबई दिल्ली के समान बड़ी बड़ी इमारतें हमको देखने मिलेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यूके में ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ इमारतें काफ़ी कम है। तो अपने वीडियो को शुरुआत करेंगे। तो मैं भी जब यहाँ पहले यूके में आया था तो मुझे भी यही डाउट था कि मेरा वीज़ा स्किल्ड वर्कर वीज़ा है और मुझे स्पॉन्सर लेटर मेरे एम्प्लॉयर ने दिया है। मैं मेरे 37.5 आवर्स मेरे एम्प्लॉयर के साथ कंप्लीट करने के बाद क्या मैं बाहर किसी और जॉब में काम कर सकता हूँ? क्या मैं एजेंसी में काम कर सकता हूँ क्या? ये मेरे मन में डाउट था। तो मैंने कुछ पुराने लोगों से पूछा कि क्या मैं एजेंसी ज्वाइन कर सकता हूँ, बाहर कोई और काम कर सकता हूँ इस जॉब के अलावा? तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे कि आप जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो और मेरे साथ जो कुछ लोग एजेंसी वाले काम करते हैं उनसे भी मैंने पूछा क्या मैं भी एजेंसी जॉब कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा था कि आप जब तक आपके स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है तो आप एजेंसी जॉब नहीं कर सकते हैं, आपको 5 साल के बाद एजेंसी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने अपना खुद का थोड़ा बहुत जो रिसर्च है वो करना चालू किया। तो मुझे यूके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो एक इन्फॉर्मेशन मिली उसमें क्या लिखा है मैं आपको वो बताता हूँ। आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक में आप क्लिक कीजिए, अपना जो भी आपका बीआरपी नंबर है वो डालिए। वो बीआरपी नंबर डालने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके नाम के साथ देखने मिलेगी। तो आपको मैं बताता हूँ कि वो वेबसाइट पे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली। तो उसमें लिखा था कि ऑन योर करंट वीज़ा यू मस्ट वर्क फॉर योर स्पॉन्सर वाइल यू आर इन द यूके। तो इसमें लिखा है कि आपके जो करंट वीज़ा है उस पर आपको आपके एम्प्लॉयर के लिए वर्क करना है। और जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा है यू कैन ओनली वर्क इन द रोल डिस्क्राइब्ड ऑन योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। उसमें लिखा है कि जो आपका रोल आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पे जो रोल दिया है उसी पे आपको काम करना है। और उसमें लिखा है यू कैन ऑल्सो वर्क इन अ पार्ट टाइम जॉब अप टू 20 आवर्स अ वीक इफ इट इज वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्होंने लिखा है कि आप आपके जॉब के अलावा आपके जो भी आपके एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जितने भी आवर्स का, उसके अलावा आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप यूके में 20 घंटा आपके जॉब के अलावा कहीं और काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें 2 क्लॉज है। वो 2 क्लॉज क्या है मैं आपको वो भी पढ़ के दिखाऊंगा। वो 2 क्लॉज है कि द सेम रोल एज योर मेन जॉब। आप जो 20 घंटा काम करते हैं वो सेम रोल होना चाहिए आपके मेन जॉब के समान। और दूसरा जो क्लॉज है वो ये है कि आप जो 20 घंटा काम कर रहे हैं वो काम शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पे होना चाहिए। तो ये दोनों में से एक भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो आप अपने जो 37.5 आवर्स है उसके अलावा 20 घंटा काम कर सकते हैं, चाहे वो एजेंसी हो या चाहे कोई और हॉस्पिटल हो। तो आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना है या तो फिर जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है उसके ऊपर जो भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जॉब्स मेंशन है, अगर आप करना चाहते हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वाले दूसरे जॉब तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी
अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आप 20 घंटा आपके नॉर्मल जॉब के अलावा एजेंसी में काम कर सकते हैं, किसी दूसरे हॉस्पिटल में पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते थे कि क्या मैं नर्सिंग के अलावा और दूसरा काम कर सकता हूँ क्या अपने इस वीज़ा पे। तो अगर आप जो काम करना चाहते हैं वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो आप ज़रूर वो काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना यहाँ यूके आने के बाद जो आपको 5 साल के बाद परेशानी में डाले। 5 साल के बाद जब आपको पीआर मिल जाता है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप अपना जॉब जो यहाँ जो आपको लेके आया उसे छोड़कर दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो 5 साल तक आपको बहुत ही रेगुलेशन के साथ, रूल्स के साथ चलना है और कोई भी यूके का रूल ब्रेक नहीं करना है जो कि आपको डिपोर्टेशन या आपके पीआर में प्रॉब्लम लाए। तो आशा करता हूँ कि आपका जो डाउट था कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अलावा काम करने का वो क्लियर हो गया होगा। तो आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह आपको आज का यह वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।